नमस्कार। कभी सोचा है कि अपनी मेहनत की कमाई को अपने लिए सबसे अच्छा काम करने पर कैसे लगाया जाए? देखिए, एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने का जो सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है, वो है सेविंग्स। तो चलिए आज इसी नींव को और मजबूत करने के तरीकों को समझते हैं। जरा सोचिए, अचानक गाड़ी खराब हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उस वक्त पैसा कहाँ से आएगा? क्या सालों से की हुई अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की नौबत आ जाएगी? बस इसी मुश्किल सवाल का जवाब बचत में छिपा है, और यही आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट, तो सबसे पहले बचत की ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि बचत वो एक मजबूत नींव की तरह है, जिसके बिना आप अपने सपनों का फाइनेंशियल महल खड़ा ही नहीं कर सकते। देखिए, बचत में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इसका असली काम तो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स को प्रोटेक्ट करना है। आपको मजबूरी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचने से बचाना है और आपको कर्ज से दूर रखना है। ये एक तरह से आपके फाइनेंशियल लाइफ का सेफ्टी गार्ड है। तो बचत और निवेश में आखिर फर्क क्या है? इसको ना ऐसे समझिए, बचत गाड़ी में रखे स्पेयर टायर जैसी है, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि मुसीबत में काम आए। और वहीं इन्वेस्टमेंट उस फ्यूल की तरह है जो गाड़ी को लंबी मंजिल तक ले जाता है, मतलब पैसे को ग्रो करता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं बचत के सबसे पहले और सबसे जरूरी लक्ष्य की, अपना इमरजेंसी फंड बनाना। ये हमारा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। असल में इमरजेंसी फंड जिंदगी की अनिश्चितताओं के खिलाफ हमारा खुद का बनाया हुआ एक इंश्योरेंस है। ये एक मानसिक शांति देता है कि मुश्किल वक्त में एक सहारा हमारे पास है। तो ये इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए? एक अंगूठा नियम ये है कि ये आपके 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर हो। सोच कर देखिए, अगर कल को इनकम का जरिया रुक जाए, तो घर का किराया, लोन की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस और घर का राशन, ये सब खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? ये फंड बस इन्हीं जरूरतों के लिए है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस पैसे को रखें कहाँ? एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी इस स्लाइड में है। करीब 30 से 40% हिस्सा एक सेविंग्स अकाउंट में रखिए, ताकि पैसा तुरंत हाथ में आ सके। लगभग 40 से 50% लिक्विड फंड्स में, जहां सेविंग्स अकाउंट से जरा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। और बचा हुआ 10-20% स्वीप इन एफडी में, जो सुविधा और अच्छे ब्याज का एक बढ़िया बैलेंस देता है। इस फंड को बनाने के 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम हैं। पहला, इसे अपने रोज के खर्च वाले अकाउंट से बिल्कुल अलग रखिए। दूसरा, इसे ऑटोमेट कर दीजिए। जैसे ही सैलरी आए, एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप इस फंड में ट्रांसफर हो जाए। इससे एक अनुशासन आता है। और तीसरा, सब्र रखिए और धीरे धीरे अपने 6 से 12 महीने के लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। चलिए, अब उन साधनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, जहां हम अपना बचत का पैसा पार्क कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक ऑप्शन है सेविंग्स अकाउंट। यह आपकी सेफ्टी की पहली परत है। इसका मेन काम है कि जरूरत पड़ने पर कैश तुरंत मिल जाए। यहाँ रिटर्न हमारी पहली प्राथमिकता नहीं है, बल्कि पैसे तक आसान पहुंच है। और हाँ, सेफ्टी की बात करें तो ये जानना जरूरी है कि DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत हर बैंक में हर व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट पूरी तरह सुरक्षित है। मतलब अगर बैंक को कुछ हो भी जाए तो भी आपका पैसा सेफ है। ये एक बहुत बड़ी मानसिक शांति देता है। और एक छोटी सी अच्छी बात यह भी है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग्स अकाउंट से 1 साल में मिलने वाले 10,000 रुपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगला ऑप्शन है लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये उस पैसे के लिए बढ़िया है जिसकी जरूरत आपको आज तो नहीं, पर जल्दी ही पड़ सकती है। ये फंड बहुत ही छोटी अवधि के सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 91 दिन तक की ही होती है। इसलिए काफी सुरक्षित माने जाते हैं और सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो दोनों में से बेहतर क्या है? आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। रिटर्न्स के मामले में लिक्विड फंड्स आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा आगे रहते हैं। लिक्विडिटी यानी पैसा निकालने की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट से पैसा तुरंत मिलता है, जबकि लिक्विड फंड में कभी-कभी 1 वर्किंग डे लग सकता है। रिस्क दोनों में ही बहुत कम है, लेकिन हाँ, टैक्स के नियम दोनों के लिए अलग हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है।
एक और बहुत ही स्मार्ट टूल है स्वीप इन या ऑटो स्वीप की सुविधा। समझिए ये आपके सेविंग्स अकाउंट का एक स्मार्ट असिस्टेंट है। ये आपके अकाउंट को एक एफडी से जोड़ देता है। जैसे ही आपके अकाउंट में एक लिमिट से ज्यादा पैसा आता है, वो अपने आप एफडी में चला जाता है, जिससे उस पर ज्यादा ब्याज मिलता है। और जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो वो बिना किसी झंझट के वापस भी आ जाता है। तो अब जब हमारी सेफ्टी की नींव तैयार हो गई है, तो चलिए देखते हैं कि बचत से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ कब और कैसे बढ़ना चाहिए। तो नियम बहुत सीधा है। जैसे ही आपका इमरजेंसी फंड बन जाए और आने वाले कुछ महीनों के खर्चों का इंतजाम हो जाए, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे सिर्फ बैंक में पड़े मत रहने दीजिए। उसे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका पैसा महंगाई को मात दे सके और असल में बढ़ सके। लॉन्ग टर्म के लिए दो बहुत ही पॉपुलर रास्ते हैं। एक है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और दूसरा है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पीपीएफ में सरकारी सुरक्षा और एक स्थिर रिटर्न मिलता है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी मार्केट से जुड़ा होता है और इसमें ज्यादा ग्रोथ की संभावना होती है। इन्हें एक दूसरे का कॉम्पिटिटर मत समझिए, बल्कि दोनों का एक सही बैलेंस आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो इन सब जानकारियों के बाद सवाल यह है कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। आइए इसे कुछ सिंपल पॉइंट्स में समझ लेते हैं। तो चलिए आज की सारी बातचीत को कुछ आसान एक्शन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, अपना 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। दूसरा, अपनी जरूरत के हिसाब से सही टूल चुनिए। तीसरा, जब ये सेफ्टी नेट तैयार हो जाए तब अपने एक्स्ट्रा पैसे को एसआईपी के जरिए बढ़ने का मौका दीजिए। चौथा, अगर कभी इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करना पड़े तो उसे दोबारा भरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और हाँ, साल में एक बार अपने प्लान को रिव्यू जरूर कीजिए। तो अब मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या आपका कैश आपके भविष्य को प्रोटेक्ट कर रहा है या वो बस यूं ही पड़ा है और महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत कम कर रही है? इस पर सोचिएगा जरूर। आपका भविष्य इसी सोच पर निर्भर करता है।